अगर इस वीडियो को कोई लड़का देख रहा है तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके साथ भी आगे जाकर कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसमें आपने कभी कोई जुर्म ना किया हो, आपकी कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था एक मासूम लड़के के साथ, जिसने ना कोई जुर्म किया ना कोई अपराध किया, लेकिन फिर भी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, उसको कोर्ट के चक्कर काटने होते हैं। और पूरा केस खत्म होने के बाद जब फैसला आता है तो जज साहब भी हैरान हो जाते हैं। तो आखिर क्या किया था इस लड़के ने जिसकी वजह से इसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, इसको कोर्ट के चक्कर काटने होते हैं। इतने साल केस चलने के बाद जब फैसला आता है तो ये बेकसूर साबित होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2019 में। हरियाणा के पालवा इलाके में एक महिला भागी भागी रोती हुई पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो पुलिस को बोलती है कि मेरे पति को गुजरे हुए लगभग 4 साल हो गए हैं और आज मैं पेट से हूँ। पुलिस उस औरत से उसकी वजह जानती है कि जब तुम्हारे पति को गुजरे हुए 4 साल हो गए तो तुम पेट से कैसे हो सकती हो। वो औरत बोलती है कि एक लड़का मेरे घर पे लगभग 1 साल से आ रहा है और उसने मेरे साथ वो सब किया है जिसकी वजह से आज मैं पेट से हूँ, और आप उस लड़के को तुरंत गिरफ्तार कीजिए और उस लड़के को सजा होनी ही चाहिए। पुलिस उस औरत की स्टेटमेंट सुन के एक्शन में आ जाती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन एएसआई अंजू देवी कर रही थी। एएसआई अंजू देवी जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो फिर इस केस के पीछे के ऐसे ऐसे राज सामने निकल के आते हैं जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। एएसआई अंजू देवी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस औरत के घर पे जाती हैं और आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करती है। उस पूछताछ में कुछ अजीब सा पता लगता है। एएसआई अंजू देवी ने जब उस महिला के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बताया कि इस महिला के पति को गुजरे हुए लगभग 4 साल हो गए हैं, और जब से इस महिला का पति गुजरा है तब से इस महिला का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस महिला का देखने का तरीका बिल्कुल ही अजीब है। जब भी ये किसी मर्द को या किसी लड़के को देखती है तो उसको वो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। इस औरत के 2 बच्चे भी हैं, बावजूद इसके ये कुंवारे लड़कों को और मर्दों को इनवाइट करती है और बोलती है कि तुम मेरे घर पे आओ और हम एंजॉय करेंगे। अब पड़ोसियों का ये बयान सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। अब पुलिस का शक उस लड़के से हटके अब इस औरत पे ही आ जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस का फर्ज होता है कि दोनों पक्षों से अच्छे से पूछताछ की जाए। पुलिस ये सब सुनने के बाद सीधा उस लड़के के घर पे जाती है जिसपे वो औरत इल्जाम लगा रही थी। पुलिस उस लड़के के घर पे जाने के बाद सबसे पहले उसे हिरासत में लेती है और उसके घर वालों से पूछताछ करती है। उसके घर वाले बताते हैं कि हमारा बेटा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, वो सारा दिन पढ़ता रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये उस विधवा औरत के घर जाता है। वो किसी न किसी बहाने से उसके घर जाता है। कभी बोलता है कि उसके बच्चे अकेले हैं, उनके साथ रहना है, कभी बोलता है कि वो विधवा औरत उसे बुला रही है, कुछ सामान मार्केट से लेकर आना है। तो शुरू में तो उसके माँ बाप भी उसे भेज देते थे, लेकिन अब बीते कुछ महीनों से जब उसके माँ बाप ने उस लड़के को रोकना शुरू किया तो वो रुका नहीं, और जब भी वो विधवा औरत उसको बुलाती वो लड़का भागा हुआ उस औरत के घर चला जाता, जिसकी वजह से उसके माँ बाप भी उससे परेशान थे। पुलिस उस लड़के से पूछती है तो वो लड़का भी यही बयान देता है कि मेरी कोई गलती नहीं है और वो आंटी ही मुझे घर पे बुलाती थी और सामान लेने के बहाने या कभी उनके बच्चों को खिलाने के बहाने वो मुझे घर पे बुलाती थी। अब पुलिस भी इस केस में काफ़ी उलझ चुकी थी। अब ये मामला आता है कोर्ट के अंदर। जनवरी 2020 को कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील बहस कर रहे थे। उस विधवा औरत का वकील कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करता है कि ये लड़का इस विधवा औरत के घर पे लगभग 1 साल से आ रहा था और ये लड़का इस विधवा औरत के घर पे आने के बाद उसकी बिना सहमति के, बिना मर्जी के वो उल्टे सीधे काम करता था, जिसकी वजह से आज ये विधवा औरत पेट से है। उस औरत के वकील की आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाती है। अब बारी आती है लड़के के वकील की। लड़के का वकील आर्ग्यूमेंट करता है कि जज साहब, ये जो लड़का है ये अभी माइनर है, इसकी उम्र 18 साल से बहुत ही कम है और सारी गलती इस विधवा औरत की है। ये विधवा औरत इस लड़के को किसी न किसी बहाने से घर पे बुलाती थी। शुरू में इस औरत ने लड़के को बोला कि तुम मेरे बच्चों को रख लो या कुछ मार्केट से सामान ले आओ। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए और कुछ हफ्ते बीतने के बाद इस औरत की नीयत खराब हो जाती है और ये विधवा औरत कुछ समय बाद उस लड़के को कंफर्टेबल कर लेती है और धीरे धीरे उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देती है। लड़का भी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। हालांकि लड़के की उम्र इतनी कम थी कि उसे ये पता ही नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत। जैसा वो औरत उस लड़के को करने को कहती थी वो लड़का वैसा ही
करता था, जिसकी वजह से ये लड़का अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था। जब भी ये औरत इस लड़के को बुलाती थी तभी ये लड़का अपने घर वालों से झगड़ा करके भागता दौड़ता हुआ इस विधवा औरत के घर आता था। इस बच्चे की उम्र तो इतनी कम है कि इसे पता भी नहीं है कि ये जो कर रहा है ये सही है या गलत। ये औरत जैसा जैसा इस लड़के को करने को कहती थी ये बेचारा वैसे ही करता था। और ऐसे ही कोर्ट में इस केस के सारे पत्ते खुलते हैं और कोर्ट में बैठे जज साहब और बाकी के लोग भी दंग रह जाते हैं कि कैसे एक विधवा औरत ने एक बच्चे की जिंदगी खराब कर दी, उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस केस की जजमेंट आती है और इस औरत को सजा सुनाई जाती है, लड़के को रिहा कर दिया जाता है। ये लड़का आज जी तो रहा है लेकिन एक ट्रॉमा के साथ। जिस उम्र में एक बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए था, जिस उम्र में एक बच्चे को दोस्तों का प्यार मिलना चाहिए था, उस उम्र में इस बच्चे को पुलिस अरेस्ट करती है। उस उम्र में ये बच्चा कोर्ट में खड़ा होकर अपना डिफेंस करता है। ये बच्चा जितना पढ़ाई में इंटेलिजेंट था आज उतना ही ये नालायक हो चुका है, क्योंकि इसने इतनी कम उम्र में वो सब देख लिया है जो उसे शायद नहीं देखना चाहिए था। उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगे हैं जिसको लेकर वो समाज में सर उठा के जी भी नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं था। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको अवेयर करना है कि हमारे भारत देश में ऐसी ही घटनाएं रोज होती हैं। तो दोस्तों, अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि कल को वो ऐसी घटना का शिकार ना हो सके। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।